मुकेश अंबानी असली जिंदगी के रॉकी भाई हैं। भाई के पास जैसे केजीएफ था ना, सोने की खान जहां से खूब पैसा, वैसी ही एक सोने की खान और यहाँ पे ब्लू पैसे का कुआं तो मुकेश अंबानी के पास भी है, लेकिन वो है कौन सा मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इंडिया की सबसे ज्यादा रेवेन्यू बनाने वाली कंपनी रिलायंस, सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाने वाली इतनी बड़ी कंपनी के बारे में आखिर आप जानते हो? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। रिलायंस आखिर पैसा कैसे कमाती है? मोटा भाई पैसा कैसे कमाते हैं? मैं आज राज खोलूंगा और मैं आपको एक बात बताऊं, इनके पास जो राज है, जो पैसे का कुआं है, वो इतना बड़ा है कि ये सुबह रॉकी भाई को खरीदते शाम को बेच देते। इतना पैसा है तो कौन सा है वो रिलायंस के पैसे का कुआं, जिसके होने के कारण वो सोचते ही नहीं है कोई भी कंपनी खरीदनी हो तो, क्योंकि हमारे पास पैसे का कुआं है, वो जामनगर रिफाइनरी। तो आज की पूरी वीडियो में बात करूंगा, ये जामनगर रिफाइनरी कब लगाई थी, कैसे लगाई थी, क्यों लगाई थी, ये काम कैसे करती है, इतने पैसे कमा कैसे रही है, और अल्टीमेटली ये जब स्टैगरी के बारे में आपको बताऊंगा, आपको एक झलक मिलेगी मुकेश अंबानी के दिमाग की। आखिर वो सोचता कैसे है, काम कैसे करते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखना, बहुत रिसर्च के साथ लाया हूं और शायद पहली बार कोई इतना डिटेल में जामनगर के बारे में बोलेगा, तो मुकेश अंबानी जी की नजर में आने से पहले आपकी नजर में मैं आ जाऊं। और वीडियो को लाइक कर देना और जगह जगह शेयर कर देना। जय माता दी। अब बात करते हैं असली जिंदगी के रॉकी भाई मुकेश अंबानी जी के केजीएफ की इससे भी बड़ा सेटअप रियल लाइफ में है जामनगर रिफाइनरी का। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। तो रिफाइनरी का सिंपल सा काम है कि जो भी क्रूड ऑयल आता है, उसे ऑयल को प्रोसेस करना पड़ता है, तब जाके वो उसे लेने के काम आता है। पहले तो कोयला आता है, फिर उसी से पेट्रोल बनता है, उसी से डीजल बनता है, उसी से कैरोसिन बनती है, और उससे ऐसे 50 से 100 से ज्यादा केमिकल बनते हैं। तो ये क्रूड ऑयल को इन चीजों में बदलने के लिए आइडियाज मुकेश अंबानी जी को आया कैसे, उनकी जिनको मैं बहुत मजेदार मानता हूं, जिनका मेरी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर है, धीरू भाई अंबानी जी की। उनका क्या मानना था कि भैया वेंडर्स पर ज्यादा डिपेंड नहीं रहते, अगर अपने को ग्रो करना है, अपने को सस्ता माल चाहिए, जो माल खरीद रहे हैं वो माल खुद ही बनाने लग जाओ। तो पहले ये विमल बेच रहे थे, फिर उन्होंने एक काम करें, कपड़ा कैसे बनता है, यान से तो पॉलिएस्टर फिलामेंट यान बना लेते हैं साहब, तो पॉलिस्टर फिल्म इंडिया बनाने लग गए। बोला और इसके लिए क्या काम में आता है? तो भैया पॉलीमर भी हम बनाएंगे। तो बोले यार पॉलीमर कैसे बनता है? बोले पेट्रोल केमिकल से। बोले साला वो भी हम बनाएंगे। मतलब पेट्रोल के विकल्प में क्या होता है? बोले भाई साहब वो तो ऑयल की रिफाइनरी में जाता है। और अब बोले रिफाइंडिंग भी हम डाल लेते हैं। तो ये क्या वर्ल्ड में अकेली ही है? और भी तो बहुत सारे लोग होंगे। सर रिफाइनरी डालना है ना, अच्छे अच्छे इनकी बस की बात नहीं है। और रिफाइनरी डालने में पहली बात तो बहुत सारा पैसा लगता है। जब इनकी जामनगर रिफाइनरी का फेज 1 बना था, $6 बिलियन लगे थे। आज की डेट में अगर रुपए की वैल्यू 80 है तो $6 बिलियन होता है, लगभग 50,000 करोड़। था उस समय जो भी रुपए की वैल्यू होगी, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, इसकी जो रिटर्न आती है वो आती ओनली 6 से 8%, और बनाने में खर्चा ही 12%। और हर किसी के बस की बात नहीं। धीरू भाई अंबानी बोला नहीं रुको, एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, छोटे लेवल पर रिफाइनरी बनाएंगे ना तो महंगी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, बड़े लेवल पे बना देते हैं, तो कास्टिंग वैसे सस्ती पड़ेगी, प्लस हम रिफाइनरी में कुछ ऐसी चीज डालेंगे कि लोग 10 प्रोडक्ट बनाते हैं, 20 प्रोडक्ट बना पाएंगे। ऐसा वो चीज इन्होंने सोची। इसके बारे में अभी डिटेल में बताऊंगा क्या और कैसे होता है। इन्होंने प्लांट डाला और स्केल एबल लॉजी कितनी बड़ी बना ली होगी। प्लांट का फेस वैन बना था। ये 5000 एकड़ में एरिया फैला हुआ था, 31 स्क्वायर किलोमीटर में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। 305 मेगावाट के ओवर प्लांट लगे, दो केमिकल प्लांट लगे, 105 मील रोड बनी थी, 3000 फैमिली के रहने की जगह बनाई थी। एक समुद्र के पानी को, खारे पानी को नॉर्मल करने का सी वाटर रिलेशन का प्लांट लगा था। एक 18 नेटवर्क बना था, जहां पर भाई 1000 टर्मिनल जुड़ जाएंगे, और 200 किलोमीटर फाइबर ऑप्टिक केबल थी। और ये सारा काम इन्होंने 1999 में किया था। और इतना ज्यादा जो बजट है, फेज सेकंड तो भी बाकी है। मेरे दोस्त अब सेकंड फेज पर आते हैं, और सेकंड फेज कितना बड़ा था, क्योंकि आपको लग रहा होगा अच्छा मुकेश अंबानी बाप के पैसों पे ऐश कर रहा है। सर जी, सेकंड जो उसका फेज बना था, पिताजी एक्सपायर हो चुके, बंटवारा हो चुका था। सेकंड फेज ना अकेले ने बनाया है, और वो फर्स्ट फेज के टक्कर की चीज बनाई थी अकेले ने। और उसमें क्या क्या था वह बताऊं इससे पहले, अगर आपको लगा कि सारा इतना डिटेल में रिलायंस के बारे में कभी किसी ने बताया नहीं, और भाई साहब ऐसी इंफॉर्मेशन लाया करो, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो। नहीं किया क्योंकि अभी मैं जियो पर भी डिटेल स्टडी लाने वाला हूँ, धीरू भाई अंबानी पे भी लाने वाला हूँ, और तो चैनल पे बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, और इतना ही डिटेल्स वाला आएगा। सेकंड जो रिफाइनरी लगी थी उसमें टोटल 2 लाख से भी
ज्यादा इंजीनियरिंग और सप्लाई के डॉक्यूमेंट लगेंगे। जो नक्शे लगते हैं ना, इसका नक्शा 2 लाख से ज्यादा नक्शे लगे थे। 1,65,000 कंक्रीट 138,000 टन स्ट्रक्चर। जो मेरा भाई एक टाइम पर 80,000 वर्कर्स काम किया करते थे। साइट पर 8,000 वेल्डर, 8,000 कारपेंटर और 5,000 फीट हमेशा मौजूद रहते थे। डिजाइनिंग में टोटल RS1 करोड़ घंटे का टोटल कमांड टाइम लगा है। 18,000 किमी की इलेक्ट्रिक केबल, 15,000 किलोमीटर की इंस्ट्रूमेंट केबल, 20,000 किलोमीटर की पाइपिंग और 250 किलोमीटर की रोड। ये बनाई वर्टिकल बार, जहां नॉर्मल रिफाइनरी का वेस्ट 5% के आसपास होता है, जामनगर में वेस्ट होता है 0.02 आधा मार्जिन। तो यही निकाल लिया और जाओ। कोई सी रिफाइनरी कितना बढ़िया काम करेगी ये डिपेंड करता है उसके कंप्लेक्सिटी इंडेक्स। कंप्लेक्सिटी से मतलब है ये रिफाइनरी कितने प्रकार के रॉ मटेरियल को प्रक्रिया कर सकती है। तो अगर एक नॉर्मल रिफाइनरी है तो बोलेगी भैया काम करो, 50 तरह का कच्चा माल में प्रोसेस कर दूंगी और ये 20 तरह के आइटम बना देंगे। हम सब तरीके का रॉ मटेरियल ले आओ और हम उसे 100 से ऊपर तरीके बना देंगे। तो रिलायंस के पास ऑप्शन है कि जब मार्केट में माल ऐसा मिल रहा है कि क्रूड ऑयल आया $50 का, तो $50 का ऑयल का तो सब कर सकते हैं, पर जो $20 का एकदम कच्चा माल है तो कोई नहीं कर सकता। रिलायंस बोलता है मैं करके दूंगा, गंदे से गंदे मटेरियल का प्रोसेस कर देता है, तो सस्ते से सस्ता मटेरियल प्रक्रिया करता है, प्लस दुनिया भर के आइटम बना सकता है। तो बाजार में अगर पेट्रोल का भाव ऊंचा है तो पेट्रोल ज्यादा बनाएंगे। बाजार में लगता है पेट्रोल में मजा नहीं आ रहा, डीजल में है तो पेट्रोल कम डीजल ज्यादा बना देगा। अरे दोनों ही कमजोर पड़े, गैस बना देते हैं और कमजोर बना है कुछ और केमिकल बना देते हैं। मौका देख के चौका मार देते हैं। कास्टिंग सबसे कम है, कैसे नहीं कमाएंगे भाई। इसीलिए इस साल की बात करूं 13 से 25 करोड़ का तो पता है, 151 करोड़ इसकी कंप्लेक्सिटी है। 21 कंज्यूमिंग और भारत सरकार के जो है भारत पेट्रोलियम की डेन HPCL की जो रिफाइनरी है, भटिंडा में 12 IOCL की है, जो उड़ीसा में 12.2 से ऑयल की रिफाइनरी 11.8 भैया सबसे डबल ट्रिपल लेवल पे है। इसीलिए बाकी रिफाइनरी की तुलना में $4 एक्स्ट्रा का प्रीमियम लेते हैं। मोटा भाई, अभी मैंने आपको बताया कि भैया ये है जामनगर रिफाइनरी इतनी बड़ी बनाई थी, ये वाला गेम चल रहा है, इसलिए कम से कम तो कॉस्ट आती है और ज्यादा से ज्यादा पैसे कूदता है, कम से कम वेस्टेज होता है। कंपटीशन नहीं देनी कहीं आसपास है ही नहीं। इंडिया का क्या पूरे वर्ल्ड कप करके भेज दे हमारे मोटा भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, अब आपके पैरों से धरती, इतना सब कुछ करने के बाद भी मोटा भाई बोल रहे हैं पेट्रोल डीजल में अब वो बात नहीं रही। जैसे जैसे अब आ रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, पेट्रोल की इंपॉर्टेंस कम होगी तो धीरे धीरे पूरी जामनगर रिफ्यू इस तरह से रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है कि अब पेट्रोल का तो धीरे धीरे पेट्रोल कम करते करते प्रक्रिया करना ही बंद कर देंगे, डीजल भी बंद कर देंगे। सिर्फ केमिकल्स जो इंडस्ट्री में कम आते हैं और जिन मार्जिन इन पेट्रोल डीजल से भी डबल है, वही चीज बनाएंगे। तो रिलायंस का आपको लग रहा है कि अभी तो बहुत पैसे कम रहा है, पैसे तो ये अब कम आएगा। अब इसमें सीखने वाली बात क्या है कि सर जी इसको लग रहा है इलेक्ट्रिकल आ रही है, 10 साल बाद पेट्रोल की डिमांड कम होगी। आज से तैयारी कर रहा है ये, आज उसकी प्लानिंग में लगा हुआ है, इसीलिए इनको विजनरी कहते हैं। और अगर ये देश का सबसे नंबर 1 आदमी बन के बैठा है, पहले एपिसोड था ये जामनगर रिफाइनरी, अगले एपिसोड में बात होगी जियो पे। बहुत अच्छे लगे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हर व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देना और लोगों से पूछना रिलायंस पैसा कैसे कमाता है। जब आंसर नहीं पता ना, वीडियो चिप देना। धन्यवाद।